हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के डे 6 में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वाक्यों को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ऐसा तुक्के से हुआ। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ऐसा तुक्के से हुआ, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इट इट happened by chance. It happened. HAPPENED. It happened by chance. CHANCE. It happened by chance. ऐसा तुक्के से हुआ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इस वाक्य को अंग्रेजी में कहेंगे, इट happened by chance. ऐसा तुक्के से हुआ। It happened by chance. ऐसा तुक्के से हुआ। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस हमारा आज का है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को एक और तरीके से इंग्लिश में बोला जा सकता है। इसे बोला जा सकता है बच्चों, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। पहला तरीका, द स्काई इज ओवरकास्ट। दूसरा तरीका, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, अर्थात आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इसे बोलने का पहला तरीका है, द स्काई इज ओवरकास्ट। दूसरा तरीका है, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, अर्थात आसमान बादलों से घिरा हुआ है। चलिए बच्चों, आज का हमारा तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, या क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे बच्चों, डू यू वांट टू से समथिंग। डू यू वांट टू से समथिंग। यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, डू यू वांट टू से समथिंग। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, या क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू से समथिंग। THING। डू यू वांट टू से समथिंग। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, या क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू से समथिंग। चलिए बच्चों, आज का हमारा चौथा सेंटेंस है, वह सड़क पार कर रहा था। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वह सड़क पार कर रहा था। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही वाज क्रॉसिंग द रोड। CROSSING। ही वाज क्रॉसिंग द रोड। वह सड़क पार कर रहा था। ही वाज क्रॉसिंग द रोड। वह सड़क पार कर रहा था। चलिए बच्चों, वह सड़क पार कर रहा था। आज का हमारा पांचवा सेंटेंस है, अपनी नाक साफ करो। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अपनी नाक साफ करो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज। अपनी नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। आज का हमारा छठवां सेंटेंस है, जैसी आपकी मर्जी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जैसी आपकी मर्जी। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, एज यू विश। एज यू विश। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। चलिए बच्चों, आज का हमारा सातवां सेंटेंस है, मुझे थोड़ी देर हो गई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे थोड़ी देर हो गई। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई गॉट GOT। I got a little late. I got a little late. मुझे थोड़ी देर हो गई। उसे थोड़ी देर हो गई। He got a little late. मुझे थोड़ी देर हो गई। I got a little late. तुम्हें थोड़ी देर हो गई। You got a little late. ऐसे करके आप बोल सकते हैं। हमें थोड़ी देर हो गई। We got a little late. ऐसे करके आप बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। या सेंटेंसेस, जो मैं सेंटेंसेस कहने का तात्पर्य है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस को मैं लाता हूं
जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी के सामने, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी के सामने, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस को मैं लाता हूं। कहने का तात्पर्य है, आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के सामने जरूर बोलते होंगे, बोलते ही होंगे। ऐसे ही सेंटेंसेस को मैं लाता हूं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं, अपने डेली लाइफ में बोले जाते हैं। चलिए बच्चों, 8वां सेंटेंस हमारा आज का है छोड़ना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? छोड़ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, आपको कुछ बता रहा है और आप वह सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति से हिंदी में बोलते हैं, अरे छोड़ना यार, कोई और बात बता, उसकी बात छोड़ना। कहने का तात्पर्य है आप उसकी बातों से उब रहे हैं, या वह व्यक्ति आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं या किसी बात के बारे में बता रहे हैं और वह बात आपको सुनना नहीं है, तो आप सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं छोड़ना यार, छोड़ना, दूसरी बात कर, उसे छोड़ दे। कहने का मतलब यह है छोड़ना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, लेट इट बी। बस खत्म, लेट इट बी, लेट इट बी। चलिए बच्चों, आज का हमारा नवा सेंटेंस है, माफ करें आपको कष्ट हुआ। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, सॉरी टू हर्ट यू, हर्ट यू, सॉरी टू हर्ट यू, माफ करें आपको कष्ट हुआ। आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है। इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।